प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज की सुबह हम प्रभु की आराधना में उपस्थित पाए जाते हैं और आज लॉकडाउन का 56 डेज 56 दिन पूरा हो जाएगा और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मालूम हुआ। लेकिन जो भी हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। कई लोगों ने इस समय को कई तरह से बिताया है। कई लोगों ने इस समय का सदुपयोग किया, सेवकाइयाँ की, प्रभु के करीब गए, प्रार्थना किए और बहुत सारी चीज़ों में लोगों ने काम किया। सो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। और आइए, निश्चय आज भी परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। सो हम सीधे वचन की ओर जाएंगे और जो भी समय होता है, जो भी बातें होती है, परमेश्वर हमें जो मौका दिया इन दिनों में, हम क्या कर पाए। हो सकता है कल के बाद धीरे धीरे कुछ चीजें सामान्य हो जाएं, बहुत सारी चीजों में रियायत बरती जाए, लेकिन जो समय हमें मिला था परमेश्वर के करीब जाने का, अधिक से अधिक प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, मनन करने का, लोगों की सेवा करने का, हम कितना कर पाए और कितना हम समय को गंवाएं यूं ही व्यर्थ। सो इन चीज़ों को हम अवलोकन करने पाएंगे और इसी तरह से एक कहेंगे एक सिचुएशन के बारे में हम आज आप लोगों से बातचीत करेंगे और वो है हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 20 अध्याय और उसका 7 पद से आगे मैं आपको पढ़ देता हूं। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और युतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किस तरह से मैं जैसा बात कर रहा हूं कि जो भी परिस्थिति है, अगर हम परमेश्वर की सेवकाई अगर करना चाहें तो उन्हीं परिस्थितियों में हम कर सकते हैं यदि हमारा मन है। और यदि हमारा करने का इच्छा नहीं है, हमारा करने का मन नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे। ये त्रोआस करके एक जगह है जहां की घटना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब प्रेरितों के काम को जब हम पढ़ते हैं तो 9 अध्याय में जो पौलुस का जो जीवन परिवर्तन है, उसके बाद उन्होंने धुआंधार सेवकाइयां की, है ना। जगह जगह उन्होंने कलीसियाएं स्थापना की, अगुओं को नियुक्त किया, चेलों को तैयार किया, है ना। यहां मीटिंग, वहां मीटिंग, यात्राएं, समुद्री यात्राएं, है ना, मार्ग की यात्राएं और जेल और बहुत सारी चीजें जो है प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन परिवर्तन के बाद लगातार उन्होंने काम को किया।
और उसी समय ये अपने कहेंगे विजिट के दौरान ये गुजर रहे थे और उसी समय ये रास्ते में ये त्रोआस होकर के जब ये जा रहे थे तो ये इनके पास समय नहीं था वचन के अनुसार, लेकिन वो कुछ समय के लिए वहां पर रुके और ये लौट रहे थे। लौटने के क्रम में है ना वो वहां पर घुसे, वहां पर टिके और जैसा वचन बतलाता है समय की कमी के कारण वो वहां पर रात में गए। और जब लोगों को पता चला कि है ना हमारे सीनियर या हमारे अगुए यहां पर आए हुए हैं, तो रात को ही लोग यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुबह ही उनको वहां पर से निकलना था। तो वो रात को ही त्रोआस में टिके थे और जब लोगों को पता चला तो लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे। और यहां पर बतलाता है वचन की आधी रात तक वे लोग वार्तालाप करते रहे, बातचीत होते रहा, है ना। लोग वहां पर इकट्ठे हुए और वहां पर बातचीत होने लगी। लेकिन उसी क्रम में एक जवान के बारे में लिखा हुआ है ना, 9 पद में अगर आप पढ़िएगा तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक जवान था, उसका नाम था यूतुखुस। वो जवान वही संगति में था, वही मीटिंग में था, वही लोगों के भीड़ में था, लेकिन वो खिड़की पर बैठा हुआ था और वो गहरी नींद से झूप रहा था। लिखा है वचन में, यानी कि वो क्या हो रहा था, झुक रहा था, वो झूप रहा था, उसको नींद जो है अपने आगोश में ले रहा था। उसके बाद में जो वचन हम पढ़े वो नींद में वो पूरा तरह से लीन हो जाता है। उसके बाद में है ना वो खिड़की पर से तीसरी अटारी पर से वो गिर पड़ता है और हम देखते हैं कि है ना लोग अचंभित हो जाते हैं और वो मर जाता है, ऐसा करके लिखा हुआ है। और मीटिंग प्रभावित होती है, बहुत सारी बातें वहां पर होती है। मैं थोड़ा सा इस घटना से आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि जो समय हमें मिलता है परमेश्वर की ओर से, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम वचन भी कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, है ना। हमें अवसर का फायदा उठाना चाहिए। ये परिस्थिति है, वो परिस्थिति है बोल करके हाथ में हाथ धर करके बैठे हुए अगर हम रहेंगे, परिस्थिति सामान्य भी रहेंगी, उस समय भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये जवान, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, वहां पर प्रेरित पौलुस बैठे हुए थे, वहां पर कलीसिया के लोग बैठे हुए थे, वहां पर लीडर लोग बैठे हुए थे। जब उनको पता चला कि यहां पर पौलुस आए हैं, है ना, सारे लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर रात के समय में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर जब पौलुस और कलीसिया और मतलब जो अगुए लोग वहां पर जमे हुए थे रात को, तो वहां पर है ना दूसरी बातें नहीं हो रही थी, वहां पर सेवकाई संबंधी बातें हो रही थी। वहां पर पौलुस उन लोगों को उत्साहित कर रहा होगा, वर्तमान की सेवकाई के बारे में उन लोगों से फीडबैक ले रहा होगा कि अभी कलीसिया की स्थिति कैसी है ना, ब्रांच चर्च की स्थिति कैसी है, जवानों की स्थिति कैसी है, विधवाओं का क्या हो रहा है और बच्चों की सेवकाई का क्या हो रहा है, वो सारी चीजों को पूछ रहा होगा। वहां पर गवाहियां हो रही होंगी, बातचीत वहां पर हो रही होंगी, है ना। कैसे सेवकाई को आगे बढ़ाना है, कैसे सेवकाई को मजबूत करना है ना। छोटी मोटी कुछ मनमुटाव की बातें हुई होंगी, उन सबको कैसे दूर करना है, इत्यादि बातें वहां पर हो रही होंगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जहां पर जैसे लोग होते हैं वहां पर वैसे ही बातें होती हैं। जहां पर पियक्कड़ लोग बैठते हैं वहां पर वही सब बातें होती हैं कि कहां पर अच्छा मिलता है, कहां पर चखना अच्छा मिलता है, कहां का तेज दारू रहता है, कहां पर सस्ता मिलता है ना, कहां पर हाँ मतलब भाभी बेचती है, कहां पर लड़की बेचती है, यही सब बातें होती है। कहां पर हम जाएंगे जो कि हमको अच्छा मिलेगा। जहां पर चोर लोग रहते हैं वहां पर वही सब बातें होती है कि अभी लॉकडाउन है, कहां पर हम लोगों को रड मिलेगा, कहां पर क्या चीज चोरी कर पाएंगे, कैसे हम ज्यादा कमा पाएंगे, ये सारी बातें होती है। स्टूडेंट लोग जहां पर होते हैं वहां पर पढ़ाई से संबंधित बातें होती है कि कैसे हम तैयारी करें,
एग्जाम की तैयारी कैसे करें, अभी वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, हम कैसे और बेहतर करें और अपने करियर के प्रति हम क्या करें, इत्यादि बातें होती है। और जहां पर बिजनेसमैन लोग होते हैं वहां पर बिजनेस की बातें होती है, जहां पर कहेंगे आपका प्लेयर लोग होते हैं वहां पर खेल की बातें होती है। यहां पर पौलुस जो है उस समय का पहली सदी की जो कलीसिया थी उसका कहेंगे है ना एक जबरदस्त अगुआ था। वो इतना जबरदस्त ढंग से सेवकाई कर रहा था उस समय में, जो भी कि उस समय की परिस्थिति उतनी ठीक नहीं थी, सेवकाई करना बहुत मुश्किल था, है ना। विरोध जो है चरम सीमा पर था, सताव जो है चरम सीमा पर था, यात्राएं करना बहुत दुर्लभ थी, है ना। हम जब उसके पढ़ते हैं सेवकाई के बारे में तो कई बार है ना उसको समुद्री जोखिम भरी यात्राएं करनी पड़ी, कई बार उनको कोड़ों से मारा गया और कई बार वो जेल गए, है ना, बहुत उनको पत्थरवाह किया गया, बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो बहुत जबरदस्ती के साथ वो सेवकाई कर रहे थे, वो दूसरों के लिए प्रेरणा थे। और जहां कहीं भी वो कलीसिया स्थापना करते थे, है ना, उनको मौका मिलता था तो दूसरे जगह जाने के क्रम में या लौटने के क्रम में वहां पर वो जाते थे और अपने लोगों की शुद्धि लेते थे, कलीसिया की शुद्धि लेते थे। नहीं जा पाते थे तो पत्री के माध्यम से कलीसिया को निर्देश देते थे समय समय पर कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो ये तुर्वास में, है ना, बहुत मुश्किल से वहां पर टिके और वहां पर जितने भी लोग जमा हुए थे, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनिएगा, वहां पर सेवकाई संबंधी बात हो रही थी, वहां पर वचन की बात हो रही थी, वहां पर कहेंगे पवित्र आत्मा की बात हो रही थी, वहां पर संगति की बात हो रही थी, है ना। बहुत सारी वहां पर योजना और प्लान चल रहे थे, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि बात करते करते, है ना, रात हो गया। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, सब लोग वहां पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वहां पर एक जवान है, यूतुखुस जवान, वो खिड़की के पास बैठा हुआ है, अपना सुविधा के जगह में बैठा हुआ है, क्योंकि खिड़की के पास बैठेंगे तो हमको बाहर का नजारा भी मिलेगा, हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। हो सकता है वो कुछ और चीज को देख रहा था, है ना। बहुत सारे लोग पीछे बैठना पसंद करते हैं कलीसियाओं में, ताकि जब प्रचारक बोल रहा है तो पीछे से उसका टिक्का टिप्पणी कर सके, है ना, आराम से एक दो बार झपकी भी ले सके, या वो उतना संगति में लीन नहीं रहेंगे, पीछे बैठेंगे, टाइम पास कर रहे हैं तो उतना किसी का नजर ना पड़े। ये जवान झुक रहा है, वचन लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, जब कोई स्थान में हम बैठे हुए होते हैं, हमें नींद अपने आगोश में कब लेता है? जब हमारा ध्यान कहीं और होता है। यह जवान जरूर वहां पर बैठा हुआ था, हो सकता है वो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए आया था, हो सकता है उसके पेरेंट्स ने जाओ 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 मीटिंग में जाओ बोल करके भेजा होगा, या अपने पादरी को, अपने अगुए को खुश करने के लिए हो सकता है बैठा था, या किसी को दिखाने के लिए बैठा था। उसका ध्यान मीटिंग में नहीं था, उसका ध्यान वहां की चर्चा में नहीं था, उसका ध्यान वहां पर जो बातें हो रही थी, वचन प्रचार हो रहा था, गवाही हो रही थी, है ना, वर्तमान की सेवकाई की जो बातें हो रही थी, उन सारे चीजों में उसका ध्यान नहीं था। इसलिए उसको नींद जो है धीरे 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 अपने आगोश में ले रहा था। ऐसा नहीं कि एक ही बार में वो सो गया, धीरे 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 उसका ध्यान कहीं दूसरा जगह था। शरीर वहां पर था लेकिन मन कहीं और था, है ना। और वो धीरे धीरे सोने लगा, धीरे धीरे झुकने लगा, और ऐसा हो गया कि वो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सका और पूरा पूरा नींद उसको अपने आगोश में ले लिया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारी सेवकाइयां कलीसिया में हो रही हैं, पूरे संसार में हो रही हैं। जरूर अभी परिस्थिति विषम है, लेकिन फिर भी काम करने वाले लोग काम कर ही रहे हैं। क्या हम भी इस यूतुखुस के समान हैं? हम कलीसिया से जुड़े हुए हैं नाम के लिए, कलीसिया के हम अंग है, चर्च के रजिस्टर में मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन कलीसिया की क्या स्थिति है हमको कोई मतलब नहीं। कलीसिया में नई आत्माएं नहीं आ रही, हमको कोई लेना देना नहीं है। उपवास प्रार्थना हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी
12 घंटा का चेन प्रेयर हम लोग कलीसिया में चालू किए हैं। 2-2 कहेंगे ग्रुप में कलीसिया में चल रहा है, प्रार्थना हो रहा है नहीं हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं, है ना। बहुत सारे लोग कलीसिया में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको कलीसिया से, कलीसिया की सेवकाई से, योजनाओं से, दर्शन से, है ना, विजन से कोई लेना देना नहीं होता है। क्या हम ऐसा ही हैं, केवल हम नाम के लिए कलीसिया आते हैं और अपनी जिंदगी हम जी रहे हैं? ये जवान वहां पर बैठा हुआ था मेरे प्रियो, लेकिन इसका ध्यान वहां पर नहीं था, इसका ध्यान कहीं और था। वहां पर बहुत सीरियस बातें हो रही थी, क्योंकि आधी रात को बात हो रही थी और पौलुस के पास टाइम नहीं था, उनको सुबह ही लौट जाना था, इसलिए रात को लोग जमा हुए थे। वहां पर बहुत ही गंभीर बातें हो रही थी। कैसे हम आत्माओं को बचाएं, कैसे करके हम कलीसिया का विस्तार करें, कैसे करके हम कलीसिया को मजबूत करें, कैसे करके हम, है ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कलीसिया को चलने के लिए हम अगुवाई करें। वहाँ पर बहुत गंभीर बातें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये जवान सो रहा था। मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि आखिर इसको नींद कैसे आ गया, इसको नींद कैसे आ गया। प्रियो, कहीं आज हम भी तो कलीसिया के कार्यों से किनारे हो करके हम भी तो सांसारिकता रूपी नींद में तो नहीं समा रहे हैं। धीरे धीरे करके हमको कोई मतलब नहीं है, आत्मा बचे नहीं बचे वो तो पास्टर समझेगा, नया काम हो ना हो वो उनकी जिम्मेवारी है, ब्रांच चर्च की क्या स्थिति है हमको क्या लेना देना, अनाथ बच्चों का क्या है वो तो पास्टर समझेंगे, और जो और लोग हैं 2-4 लोग वो देखेंगे। जवानों का सेवकाई का क्या हो रहा है, विधवाओं का क्या हो रहा है ना, नए फील्ड में जाने का क्या हो रहा है, कई लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। संस्था के कार्यों का क्या हो रहा है, कई लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये तो खुश के समान वो कलीसिया में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं दूसरी जगह में है, उनका ध्यान बाहर है। और हो सकता है वो खुश करने के लिए कलीसिया में आते हैं, हो सकता है वो दिखाने के लिए कलीसिया में आते हैं, हो सकता है ना, अपने गार्जियन या अपने पेरेंट्स के भेजे जाने से वो कलीसिया में आते हैं। अभी वर्तमान में कई लोगों ने हाथ में हाथ धर करके समय को व्यतीत कर दिया 56 दिन, है ना, लेकिन कई लोगों ने इसका सदुपयोग किया। कई लोग कहते हैं कि अभी सुसमाचार कैसे सुना सकते हैं। मैंने कहा यही तो सुसमाचार सुनाने का अच्छा समय है, क्योंकि हमारा सुसमाचार, हमारी गवाही केवल मुंह से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से भी हो। अभी लोगों ने इस लॉकडाउन में, कई लोगों ने हजारों लोगों को प्रभावित किया, उनको राशन दे करके, है ना, उनके बीच में परमेश्वर का प्रेम को प्रकट किया। कई लोगों ने खाना खिला करके परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। हमारी छोटी सी झुंड है, हम लोगों ने भी हजारों को प्रभावित करने का प्रयास किया। लगभग 250 लोगों को हम लोगों ने राशन बांटा, 200 से अधिक हम लोगों ने मास्क बांटा, कई लोगों को, कई बीमार लोगों को हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचाने का प्रयास किए, है ना, और बहुत सारे कार्यों को हम लोग किए, न केवल विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए, बल्कि गैर मसीहों के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारा कार्य करने का, है ना, कोशिश किया। और इन कार्यों के द्वारा हम लोग परमेश्वर के प्रेम को उनको प्रकट किए, और ये कोई सुसमाचार सुनाने से कम नहीं है। कई लोगों ने इस लॉकडाउन में अपने आप को जांचा परखा, प्रभु के करीब गए, कई लोगों ने उपवास प्रार्थना किया, कई लोगों ने, जैसा मैंने निर्देश दिया था, आपका समय नहीं कटता है तो उत्पत्ति से शुरू कीजिए और प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए, एक बार खत्म होता है दूसरा बार शुरू कीजिए। अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे मसीही लेखकों की किताबें हैं मेरे पास, आकर के उसको ले जाइए और उनको पढ़िए। कई लोगों ने कई अच्छी किताबों को पढ़ करके, है ना, अपना जीवन में अच्छे ज्ञानों को अर्जित किया इस लॉकडाउन में। जैसा मैं बतला रहा था, हमने अपनी कलीसिया में चेन प्रेयर हमने लागू किया और 48 लोग कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे। प्रियो, ये समय हो सकता है आज के बाद से थोड़ा थोड़ा हमें छूट मिलेगा, हो सकता है हम बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा,
लेकिन ये समय जो हमें मिला था, इसका अगर कल परमेश्वर लेखा लेगा, हम क्या जवाब देंगे? बेटा फलना, बेटी फलनी, मैंने तुम्हें 56 दिन दिया था। तूने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, संस्था के लिए और खोए हुए लोगों के लिए तुमने इन 56 दिन में क्या किया? क्योंकि वचन यहां पर सीधे बोलता है ना, सीधे बोलता है कि अगर हम पढ़ते हैं यहेजकेल नबी की किताब, उसका 3 अध्याय 18 से 19 पद में लिखता है कि हमारी जानकारी में यदि कोई नाश होता है, उसके खून का पलटा मैं तुमसे लूंगा। प्रियो, इस लॉकडाउन में परमेश्वर जो हमें इस्तेमाल करना चाहता था, वो जबरदस्ती हमें कोई काम को नहीं करने के लिए मजबूर करेगा। जब तक हम उपलब्ध नहीं रहेंगे, हमें कोई काम परमेश्वर कैसे सौंपेगा? कलीसिया हमें कैसे कोई काम सौंपेगी? ये जवान है ना, कलीसिया में बैठा हुआ था, कलीसिया में जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं था। ये अपनी दुनिया में खोया हुआ था। हो सकता है बाहर खिड़की के पास ये बैठा हुआ था, हो सकता है बाहर का नज़ारा को वो देख रहा था, है ना। बाहर की दुनिया उसको प्रभावित कर रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं, बाहर का नज़ारा जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा था, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कहीं हमारी और आपकी स्थिति भी तो ऐसा ही नहीं है। हम कलीसिया में जुड़े हुए हैं, लेकिन बाहर का चकाचौंध जो है कहीं हमें आकर्षित तो नहीं कर रहा। मैं कहना चाहूंगा, इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपने आत्मिक जीवन को संजोया। व्यक्तिगत प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़ना, है ना, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लोगों ने, है ना, दूसरों के लिए उदाहरण का कारण बना, बहुत सारा काम किए, है ना। हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया समाज के उत्थान का काम करने के लिए, मानवता का काम करने के लिए अपने स्तर से बहुत प्रयास किया हम लोगों ने। लेकिन कई लोग जो हैं, है ना, इस समय को दुरुपयोग किए, टीवी, मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट, यही सब चीज़ में, है ना, ऐसा ही समय को बर्बाद कर दिए। लेकिन ये समय भी जो हमें मिला था परमेश्वर की ओर से, इसका भी परमेश्वर हमें हिसाब लेगा कि हम क्या किए। ठीक है, हम घरों में बंद थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे, ठीक है, हम राशन नहीं बांट पाएंगे, खिचड़ी खिला नहीं पाएंगे, मेरा उतना सक्षमता नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हमने क्या किया? अपने परिवार की उन्नति के लिए हमने क्या किया? अपने बाल बच्चों की उन्नति के लिए हमने क्या किया? कलीसिया की उन्नति के लिए हमने क्या किया? है ना, जो जिम्मेवारी हमारे पास थी उसको हमने क्या किया? और इसीलिए कहावत है, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिए, तब पछतावे क्या होवत है ना। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। आज हम कहेंगे, हम उस समय थोड़ी थे, हम रहते ना तो हम प्रभु को ऐसा दुर्दशा में नहीं होने देते, हम तुरंत पानी पिलाते, हम तुरंत कपड़ा दे देते, हम तुरंत भोजन खिलाते। ऐसा बोल करके हम किनारे हो सकते हैं, लेकिन वहीं पर यीशु मसीह कहते हैं कि आज अगर कोई भूखा को तूने खाना खिला दिया तो मैं समझूंगा कि तूने मुझे खिलाया। आज कोई प्यासा को तुमने यदि पानी पिला दिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरी प्यास को मिटाई। आज कोई नंगा का तन अगर तुम ढकते हो तो मैं समझूंगा कि उस दिन जब मैं नंगा था, मेरे कपड़े को जब बांटा जा रहा था, तूने मेरे तन को ढका है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे पास अभी भी समय है। ये युतुखुस के समान यदि हमारा जीवन है, युतुखुस के समान यदि बाहर की चीजें हमें अट्रैक्ट कर रही है, युतुखुस के समान यदि हमारा ध्यान, है ना, यूहन्ना ने कहा, हे सांप के बच्चों। मैं कई बार मैं सोचता था कि सांप के बच्चों क्यों कहा यूहन्ना ने। जब मैं शुरू प्रभु को ग्रहण किया था, सांप के बच्चों इतना कड़वा वर्ड, तब बाद में मैंने जाना कि सांप का जो जीवन होता है
है ना, सांप टेढ़ा चलता है, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर। तो वही वो बोलना चाह रहा था उस समय के लोगों को, है ना, कि आधा तुम संसार के तरफ भी देखते हो और आधा कलीसिया के तरफ भी देखते हो। कहीं हमारा और आपका जिंदगी भी तो ऐसा नहीं है। मैं इन अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था रात में, मैं बहुत सोचने लगा कि आखिर यूतुखुस को नींद कैसे आ गया। वो कलीसिया में बैठा हुआ है, अपने लीडर के सामने, अपने अगुआ के सामने, वहां पर चर्चाएं हो रही है, गवाही हो रही है, टेस्टमनीज हो रही है ना। उस समय का सेवकाई बहुत टफ था। कैसे सताव हुआ, कैसे उस जगह से हम बच करके निकले, कैसे मेरे साथ में पत्थरवाह हुआ, कैसे मेरा जहाज टूट गया था, मैं समुद्र में एक पटरा के सहारे में मैं रात भर बिताया, कैसे मुझे सांप डस लिया था, इत्यादि गंभीर गंभीर बातों को पौलुस वहां पर शेयर कर रहा था। वचन की भेद और गुण भरी बातों को पौलुस वहां पर शेयर कर रहा था। वर्तमान की सेवकाई की बातों को वहां पर पौलुस शेयर कर रहा था। वहां पर डिस्कस हो रहा था कि कैसे हम और भी अच्छे ढंग से सेवकाई को अंजाम देंगे, कैसे हम और नए जगह में हम पहुंच पाएंगे, कैसे हम नए नए कामों को कर पाएंगे। वहां पर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन यूतुखुस को कोई मतलब नहीं था। आज हम लोग नर्सिंग की बातें कर रहे हैं, कई लोगों को कोई मतलब नहीं है। कैसे सेवकाई को हम विस्तार करेंगे, कैसे सेवकों को हम लोग मदद करेंगे, कैसे हम लोग और भी नए नए काम करेंगे, कई लोगों को कोई मतलब नहीं है। और लोग नाम से कलीसिया में जुड़े हैं, नाम के लिए, है ना, सेवकाई में है, मंडली में है, लेकिन बहुतों की स्थिति यूतुखुस के समान है। मेरे प्रियो, आज के इस वचन से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि क्या सही में हम सेवकाई में प्रभु का काम बढ़े, प्रभु की कलीसिया विस्तार हो, क्या उसके लिए हम अपने जीवन को समर्पित किए हैं, या यूतुखुस के समान हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं। हम बैठे हैं कलीसिया में, हमारा तन यहां है, लेकिन हमारा मन कहीं और है। कब जो खत्म होगा इनका भाषण, कब जो खत्म होगा मीटिंग, कब जो खत्म होगा कि हम जाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, कई लोगों का ऐसा विचार होता है ना। और उनका मन कलीसिया में, उनका मन सेवकाई में, उनका मन मीटिंग में, है ना, कमेटी मीटिंग में, है ना, जनरल मीटिंग में नहीं होता है। प्रियो, आइए आज मैं आपको इस संदेश के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि उसका ध्यान जो है कलीसिया से, कलीसिया की बातों से, सेवकाई और सेवकाई की बातों से उसका मन जो है अलग हटा। वह संसारिक बातों की तरफ ध्यान करने लगा, खिड़की की तरफ देखने लगा, ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने लगा। लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहा, वो ज्यादा देरी तक नहीं रहा। संसारिक बातें, घूमना फिरना, टाइम पास करना बहुत अच्छा लगेगा। पास्टर जब बैठाएगा मीटिंग में बोर लगेगा, अरे यार क्या क्या बात होता है। बाहर की बातें बहुत अच्छी लगेंगी, हा ही बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो अधिक समय तक नहीं रहेगा। ये यूतुखुस के जीवन में वो आनंद जो है ना, खिड़की का जो ठंडा ठंडा हवा, वो ज्यादा देरी तक नहीं रहा। बाहर की लुभावनी बातें, बाहर का दृश्य अधिक देरी तक उसको संतुष्ट नहीं कर पाया, है ना। वचन बतलाता है कि धीरे 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 नींद उसको आगोश में ले लिया और वो खिड़की पर से गिर गया और मर गया। यदि आज हम कलीसिया की बातों पर मन नहीं लगाते हैं, यदि आज हम सेवकाई की बातों पर मन नहीं लगाते हैं, वचन पर मन नहीं लगाते हैं, गवाहियों पर मन नहीं लगाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। हम किसी और को नहीं मेरे प्रियो, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूतुखुस एक ही दिन सो गया था, है ना, उसका वो, है ना, हैबिट बन गया था। वो हर समय ऐसा ही करता होगा, सबसे पीछे बैठता होगा, है ना, और वो ऐसा ही करता होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन आया और ऐसा किया। आइए हम अपने आत्मिक जीवन की रक्षा करें। जितना अधिक हम सेवकाई पर मन लगाएंगे, जितना अधिक हम वचन पर मन लगाएंगे, जितना अधिक हम गवाहियों की ओर मन लगाएंगे, उतना अधिक हम
है ना, हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होगा, हम निखरेंगे। कई बार कलीसियाओं में जब गवाहियां बोली जाती हैं, हमारे अंदर में जलन होना चाहिए कि जब इस बहन के जीवन में ऐसा हो सकता है, जब ये भाई की प्रार्थना से ऐसा हो सकता है, जब ये है ना नौजवान ऐसा कर सकता है। हम लोग जब राशन बांटने की जब बात कर रहे थे, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारा एक नौजवान टीन एज का बच्चा जो अभी पढ़ाई कर रहा है, अपना पॉकेट मनी का है ना 200 रुपया मुझे निकाल करके देता है और बोलता है कि लीजिए, इसको भी मिला लीजिएगा, राशन खरीदने जाइएगा। तब प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब कोई गवाही बोलता है, हमारे जीवन में तड़प होना चाहिए कि ऐसा काम मेरे साथ कब होगा, ऐसा गवाही हम कब दे पाएंगे। आइए हम यूतुखुस के समान अपने जीवन को ना नाश करें, हम आत्मिक जीवन को बनाएं और संवारें और सजाएं। बहुत विषम परिस्थिति थी उस समय जब सेवकाइयां हो रही थी। वैसा समय में किस तरह से पौलुस ने कलीसियाओं को स्थापना किया था, है ना। वो कहीं भी वो जाते थे तो मैंने जैसा कहा, जाने के क्रम में या लौटने के क्रम में वो कलीसिया को उत्साहित करते थे। नहीं जा पाते थे तो पत्री के माध्यम से कलीसिया को निर्देश देते थे, उत्साहित करते थे, सुधार की बातों को करते थे। बहुत विषम परिस्थिति था उस समय, और वैसा वहां पर चर्चा हो रहा है, संगति हो रहा है, लेकिन यूतुखुस सो रहा है। आज भी हम, अरे लॉकडाउन में तो कहीं निकल ही नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, पास्टर को कुछ बुझाता है, कह के हमने पूरा समय को हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन ठीक है, इस लॉकडाउन को भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग किया, प्रार्थना करके, संगति करके, है ना, अपनी सक्षमता के अनुसार दूसरों के लिए नमक और ज्योति का उदाहरण बन करके, है ना, कई लोगों ने अनेकों लोगों को प्रभावित किया। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि करने वालों के लिए परिस्थिति मायने नहीं रखती है ना। जिस समय लॉकडाउन नहीं था, नहीं करने वाले लोग उस समय भी क्या कर रहे थे या क्या करेंगे, ये सोचने की बात है। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें, हम नाम के लिए कलीसिया में ना जुड़े, हम पूरा तन मन से हम सेवकाई में लग जाएं। जो हमारा वरदान है, जो हमारा गिफ्ट है, उसको हम पहचानें और उसको हम कलीसिया की सेवकाई में, पास्टर के अगुवाई में, है ना, संस्था के कार्यों के लिए, नए कार्यों के लिए, है ना, विधवाओं की शुद्धि लेने के लिए, नए आत्माओं को बचाने के लिए, नए जगह में जाने के लिए, ब्रांच चर्चों की कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए, है ना, और नए नए योजनाओं और प्लानों को हम विकसित करें और हम सेवकाई में लग जाएं। अगर हम अपने मन को हटाएंगे, हम सोचेंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पीछे पीछे होकर के हम पीछे पीछे होकर के बहुत अच्छा कर रहे हैं, याद रखिए धीरे धीरे यूतुखुस के समान सांसारिकता, है ना, और स्वार्थपन आपको नींद के आघोष में ले जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यूतुखुस के समान आपकी भी मृत्यु हो जाए, आत्मिक मृत्यु हो जाए। जब आप अपने आप को देखें तो पछताने के सिवाय आपके पास कुछ ना रहे, अरे मेरा आत्मिक जीवन तो खत्म हो गया, जो जिम्मेवारी मुझे मिली थी मैं तो कर नहीं पाया, है ना। अगर आप मर जाएं, आप पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं कि अरे मैंने तो 4 आत्माओं को भी अपने जिंदगी भर में नहीं बचाया, है ना। 2019 मैंने खाली खाली पार कर दिया, 2020 का भी आधा साल समाप्त हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। पछताने के सिवाय हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए प्रियो, आइए हम खड़े हो जाएं, आइए अभी हम उठ जाएं। अभी हमारे पास टाइम है, समय है, जवानी है, ताकत है ना, बोझ है, जलन है। हम अपने दान और वरदानों का सदुपयोग करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।